नमस्कार, मैं जूली मार्गदर्शन द डेली क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम प्राचीन इतिहास के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद काल का जिक्र करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद थे। इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। इसी महाजनपद के आरंभिक राजवंशों के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो आइए अब हम चलते हैं मगध महाजनपद के पहले राजवंश हर्यक वंश की ओर। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो एक सामान्य सामंत भट्टिये का पुत्र था। बिंबिसार को श्रेणीय या श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन और कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप काशी उसे दहेज में प्राप्त हुआ। बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप वज्जी गणराज्य से उसके मधुर संबंध स्थापित हो गए। बिंबिसार ने अंग पर विजय प्राप्त कर मुंगेर तथा भागलपुर तक के क्षेत्रों पर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने मद्ध की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करके मगध के प्रभाव क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया। महावग जातक कथा से यह स्पष्ट होता है कि बिंबिसार की 500 रानियां थीं। जीवक, जिसे प्राचीन भारत का प्रथम वैद्य माना जाता है, वह बिंबिसार के दरबार में ही रहता था। जीवक ने अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत को पांडुरोग अर्थात पिलिया से मुक्त कर दिया था। इससे प्रभावित होकर चंद्रप्रद्योत ने न केवल बिंबिसार की मित्रता स्वीकार की, वरन उसने बौद्ध धर्म को भी स्वीकार कर लिया। चंद्रप्रद्योत को बौद्ध धर्म में कात्यायन ने दीक्षित किया था। महागोविंद प्राचीन भारत का प्रथम वास्तुकार था, जो बिंबिसार के दरबार में रहता था। उसी ने राजगीर एवं अंग की वास्तुकारी की थी। उत्तराध्यान सूत्र, जो कि एक जैन साहित्य है, इससे स्पष्ट होता है कि बिंबिसार पहले जैन था, परंतु महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने के पश्चात बौद्ध हो गया। महात्मा बुद्ध और बिंबिसार दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। बिंबिसार के प्रधानमंत्री का नाम वशकार था। इसे चाणक्य का पूर्वगामी माना जाता है। बिंबिसार प्राचीन भारत का प्रथम शासक था, जिसने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। बिंबिसार ने गंधार नरेश पुकुसाती के दरबार में जीव ग्रंथ नाम का दूत भेजा था। यह दूतों के आदान प्रदान की प्राचीनतम घटना है। बिंबिसार ने 544 बीसी से 493 बीसी तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हर्यक वंश के द्वितीय शासक अजातशत्रु के शासनकाल में प्रवेश करते हैं। अजातशत्रु का शासनकाल 493 बीसी से 461 बीसी माना जाता है। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। गद्दी पर बैठने के बाद 16 वर्षों तक अजातशत्रु ने वज्जी गणराज्य के साथ युद्ध किया, जिसका मूल उद्देश्य गंगा नदी पर अधिकार करना तथा वैशाली में विद्यमान रत्नों के भंडार पर कब्जा करना था। इसी युद्ध में अजातशत्रु ने रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक अस्त्र का प्रयोग किया। इसी युद्ध के क्रम में आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मंखाली गोसाल मारा गया था। अंततः वशकार की कूटनीति के कारण अजातशत्रु ने वज्जी गणराज्य पर विजय प्राप्त कर लिया। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ युद्ध किया तथा उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। प्रारंभ में अजातशत्रु भी जैनी था, परंतु बाद में वह बौद्ध बन गया। महात्मा बुद्ध और महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति अजातशत्रु के काल में ही हुई थी। महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया। इनमें से एक भाग पर अजातशत्रु ने राजगीर में एक विशाल स्तूप बनवाया, जिसे विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने अवंती से मगध की सुरक्षा हेतु राजगीर की किलेबंदी करवाई। अजातशत्रु
अपने पिता के शासनकाल में अंग की राजधानी चंपा का शासक था। अजातशत्रु के दरबार में 2 मंत्री थे, शुद्धि एवं वशकार। अजातशत्रु ने पाटलिग्राम का निर्माण करवाया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में यह राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं और हर्यक वंश के तृतीय शासक उदयन, जिसका शासनकाल है 461 BC से 445 BC। कहते हैं महावंश के अनुसार उदयन या उदायन या उदाई या उदयनिभद्र ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। महावंश में इसे उदयन जबकि वायुपुराण में उदयभद्र कहा गया है। भगवती सूत्र में इसकी मां का नाम पद्मावती बताया गया है। उदयन भी अपने पिता के शासनकाल में चंपा का शासक था। उदयन जैन धर्म को मानता था। परिभिष्ट पर्वन एवं वायुपुराण के अनुसार इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। उदयन के पश्चात अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक ने हर्यक वंश का शासन संभाला। ये सब के सब पितृहंता थे। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। धन्यवाद।